सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम नौ नाना जात प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभात। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पृष्ठ फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह के मणियों की खान प्रकट हो गए। चौपाई। सरिता सब पुनीत जलु भई खग मृग मधुप सुखी सब रही सहज बहरू सब जीवन ने त्यागा गिरी पर सकल खृग मृग मधु सुखी सब रही सहज बयरु सब जीवन ने त्यागा गिरी पर सकल करेउ अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रम सभी सुखी रहते हैं। सब जीव ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परिश्रम प्रेम करते हैं। स्व शैल गिरिजागृह आए जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादि गाव ही जसु जासु। पर्वत जी के घर आ जानने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्तियों को पाकर शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा यश गाते हैं। नारद समाचार सब पायो कथुअ कही गिरी गेह सिधायो। शैलाराज बड़ आदर कीना पद पखारी बर असहुन दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वह कतहु कहीं से हिमाचल के घर पर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित बुनिपद सिरुनावा चरण सलील सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना सूता बेली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों दकों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य बहुत बखाना किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा नंबर 66। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। कहऊ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। और कहा है मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुँच है अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। चौपाई। कह मुनि बिहसी गुण मृदु बयानी। सुता तुम्हारी सकल गुणगानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमलवाणी से कहा तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई संततः पियहि प्यारी। सदा अचल यही कर अहिवाता। यही ते जसु पहियो पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसे के पिता माता यश पावेंगे। होइहे पूज्य सकल जग माही। यही सेवत कछु दुर्बल नाही।
यही कर नाम सुमीर संसारा त्रिह चढ़िय प्रतिव्रत अस सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्बल न होगा। संसार में स्त्रियां का इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सूतः तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुहचारी। अगुण अमान मातु पृथुहीना, उदासनी सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासनी, संशयहीन, लापरवाह। दोहा नंबर 67। जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वेश। अस खामी यही कह मिलही परि अस्त असी रेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिला, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। चौपाई। सुनी मुनि गिरा तत्सत्य जिह जानी, दुख दंपत्य उमा हर्षानी। नारदहु यही भेद न जाना, दासा एक समझाए बिलगाना। नारद मुनि के वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवन और मैना को दुख हुआ और पर्वत जी प्रसन्न हुए। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरेल जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचन हृदय धरि राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमाव और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र में जल भराया था। देवर्षि की वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों का हृदय में धारण किया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भादेव संदेहु। जान कुअवसरी प्रीति धुराए, सखी उछंग बैठी पुनि जाए। उन्हें शिवजी के चरणों कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर अब उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरी धरी कहे गिरी राहु, कहूँ नाथ का करी उपाहु। देवर्षि जी वाणी को झूठी न होगी, यह विचार कर हिमान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज कहाँ हैं? हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए? 9 मिनट। दोहा यहाँ पे 68 है। कह मुनीश हिमवंत सुन जो विधि लिखा, लीलार देव धनुज नर नाग मुनि कोहु न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिखा दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि को कोई भी नहीं मिटा सकता। चौपाई। तद्यपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाई, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो मैं एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि अनुमाने।
जो विवाहे संकर्षण होई, दोषौ गुण सम कहु शुभ हो होई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से सभी शिवजी में यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जब अहिसेज सयान हरि करही, बंधु कछु तीनय कर दोष न धरही। भानु कृषाणु सर्वस रस कह खाई, तीनय कह मंद कहत कहु नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषानाग की शैया पर सोते हैं, शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सब अरुण अशुभ सलील सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नाही दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई भी उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ नहीं लगता। जय श्री राम।